हेलो एवरीवन, आई एम राहुल अग्रवाल फ्रॉम सिम्सन टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। आज हम बात कर रहे हैं सिम्सन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप हमारा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट simson.com पर जाएंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर डेमो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरह से आपको हमारा सॉफ्टवेयर दिखने लगेगा। जैसा पहले आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, कई सारे पैनल्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये पूरा कंप्लीट स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू स्कूल का पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग एंड्रॉइड ऐप भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर स्कूल के नाम से अवेलेबल रहती है। इसमें स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, एडमिन, ड्राइवर सभी लोगों के लिए ऐप रहती है, सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग RFID कार्ड भी अटेंडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चों की अटेंडेंस बच्चों के ID कार्ड से लगती है। वो सिस्टम भी इसमें है। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फीस के बारे में। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है स्कूल के लिए फीस। उसका मैनेजमेंट करने में स्कूल को बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस वीडियोज में हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप जाएंगे, सबसे पहले फीस पर जाएंगे। सबसे पहला काम होता है स्कूल में फीस काउंटर बनाना। कई स्कूल होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक काउंटर ही होता है, कई स्कूल होते हैं जहाँ पर मल्टीपल काउंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल काउंटर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से किस नाम से काउंटर बनेगा, काउंटर की इंफॉर्मेशन। अगर आप काउंटर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं कि कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर लॉगिन है, लेकिन अगर कोई फीस काउंटर पे जाता है तो सबसे पहले उससे पासवर्ड मांगे, क्योंकि क्या होता है ये पूरा एक सेंसिटिव चीज रहती है सॉफ्टवेयर की। और इसलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम लोगों ने किया हुआ है, जिससे ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर लॉगिन रह गया तो कोई भी आके फीस में चेंजेस कर दे। इसलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये किया गया है। आप यहाँ से काउंटर जनरेट कर लेंगे। इसके बाद फीस कैटेगरी बना सकते हैं कि आपकी फीस में क्या कैटेगरी रहेंगी, फीस के क्या हेड रहेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट फीस, बस फीस, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस। जो भी आपके हेड रहेंगे वो आप हेड यहाँ पे बना सकते हैं। फीस हेड आप क्लास वाइज भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉमन सभी क्लासेस के लिए एक साथ बन जाएंगे। अगर आप चाहेंगे क्लास वाइज बनाना तो आप क्लास वाइज भी बना सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट हेड बना सकते हैं। जैसे जो डिस्काउंट रहते हैं, सिबलिंग्स डिस्काउंट हुआ, स्टाफ के बच्चों को डिस्काउंट हुआ, या कोई और डिस्काउंट हेड, ये आप यहाँ से बना सकते हैं। फीस इंस्टॉलमेंट आप सेट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाइज चलता है तो आप इंस्टॉलमेंट वाइज ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मंथली फीस चलती है तो मंथली फीस चलती है, ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ईयरली चलता है तो ईयरली कर सकते हैं सेट। अगर आपके यहाँ पे ऐसा चलता है कि कोई भी कभी भी आके कितना भी फीस दे जाए तो उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लेट फीस पेनल्टी या फाइन स्कूल वाले लेते हैं कि पर्टिकुलर डेट तक अगर फीस पेमेंट नहीं होता है तो उस पर डे के हिसाब से या एक फिक्स अमाउंट में पेनल्टी लगेगी। तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप फाइनली फीस स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर स्कूल्स का क्या रहेगा। तो पूरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किसी क्लास का। हमने यहाँ से क्लास सिलेक्ट की और ये सिलेक्ट किया कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी। कौन कौन से फीस है वो आ गई यहाँ पर, जैसे ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, एनुअल फी। तो जो भी फीस है वो यहाँ पर पूरा आ गया। यहाँ हमने फीस स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो स्टूडेंट के डिस्काउंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट डिस्काउंट क्लास वाइज भी सेट कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट दिया गया है उसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या सिबलिंग्स को कोई डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वन टाइम सेटिंग करना होता है हमें। हमने फीस स्ट्रक्चर वगैरह एक बार सब कुछ सेट कर लिया। अब आता है फीस पे। ये हमने टॉप पर दिया हुआ है फीस पे का ऑप्शन, और जो सेटिंग्स थे वो हमने लास्ट पर दिए हुए हैं, क्योंकि सेटिंग हमें एक बार ही करना है तो उसके लिए हम बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, और फीस हमें कंटिन्यू लेना है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्विक फी का ऑप्शन दिया हुआ है। क्विक फी पर जाएंगे तो इसमें आपने काउंटर सिलेक्ट किया। जो भी आपका काउंटर होगा आप यहाँ सबमिट करेंगे। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो डायरेक्ट लॉगिन होगा। यहाँ पे आने के बाद आपने डायरेक्टली बच्चे का नाम सिलेक्ट किया। जैसे ही आपने बच्चे का नाम सिलेक्ट किया, यहाँ पे बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप यहाँ से फीस पे कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड था। अगर आपके स्कूल में भीड़ लगी हुई है तो आप डायरेक्टली स्पीडली यहाँ से क्विक फी पेमेंट कर सकते हैं। एक मैनुअल फी पेमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप फीस पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर आप पूरा डिटेल में सारी चीजों को देखते हैं। किसी भी बच्चे की आप फीस पे कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में सारी चीजें आप देख पाएंगे कि कौन सी इंस्टॉलमेंट है, कितना ड्यूज है, क्या है। ये सारी चीजें आप डिटेल में देख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी बच्चे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग फीस है। जैसे जो ग्रीन आ रहा है दैट मीन्स उसकी फीस कंप्लीट है, जिस पे ब्लू आ रहा है दैट मीन्स हाफ पेड है। जैसे ही हमने इस पे सिलेक्ट किया तो उसकी इंस्टॉलमेंट आ गई, कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितना कितना फीस है। हमने यहाँ पे फाइनल पेबल अमाउंट जा रहा है। अगर आप पूरा पे करना चाहें तो पूरा पे कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट कम ज्यादा करना चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं।
मैं टोटल 500 रुपीज पे कर रहा हूँ। रिसीव नंबर आ गया, ये एडिटेबल रहता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक आता है। फीस सबमिशन डेट आ गया। पेमेंट मेथड क्या रहेगा आपका, कैश, चेक, एनईएफटी, बैंक, चालान, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, क्यूआर, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने कैश में सिलेक्ट किया। कोई डिस्काउंट अगर फीस पे टाइम पे मैं देना चाहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ। मैंने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट रिमार्क डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कोई अगर अदर फी लगाना चाहे तो अदर फी भी लगा सकते हैं। लेट फीस पेनल्टी आ गई इस पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट के बाद हम फीस सेट करें तो हमने 500 रुपीज लेट फी पेनल्टी किया था, तो वो यहाँ पर आ गया। फाइनल अमाउंट 541 रुपीज बन रहा है। पेमेंट अगर रिसीव हो गया है तो आप रिसीव करेंगे। अगर पेमेंट किसी भी तरह से पेंडिंग चला गया है, जैसे हमने फोन पे से किया और किसी भी रीजन से पेंडिंग हो गया, नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम उसको फिर पेंडिंग में कर देंगे। इसके बाद हम रिमार्क डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही हम रिमार्क डालेंगे तो यहाँ पर मैसेज जाएगा, एक तो पेरेंट्स के पास जाएगा कि आपकी ये फीस जमा हुई है, टेक्स्ट मैसेज। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी भेजना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप एसएमएस जाएगा, ये नंबर नीचे लिखा आ जाएगा किस नंबर में मैसेज जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जाता है। मैंने भी इसको अनचेक कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मैसेज जाए। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो बच्चे की फीस जमा हो गई। पेरेंट के पास मैसेज पहुंच गया है, बच्चे की फीस इतनी जमा हो चुकी है। यहाँ पर मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, ये बच्चे की फीस स्लिप निकल गई। यहाँ पर स्कूल का नाम, लोगो, बच्चे की डिटेल्स, उसकी जो भी फीस थी वो फीस की डिटेल, टोटल मैंने कितना पे किया वो आ गया। कैश में किया, टोटल कितना पेड हो चुका है, कितना डिस्काउंट दिया, ये सारी चीज। एक स्कूल की कॉपी है और एक पेरेंट्स की कॉपी है। तो ये आप फीस स्लिप निकाल सकते हैं। अगर आप थर्मल स्लिप देना चाहें तो आप थर्मल प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकते हैं। थर्मल प्रिंट आउट कुछ इस तरह का निकलता है। तो इस तरह से बच्चे की ये फीस जमा हो जाती है। जो भी फीस जमा हुई है वो फीस पेड लिस्ट पे दिखेगी पेमेंट वाइज। मतलब आप देखना चाहते हैं कंटिन्यूअस कितनी फी रिसीव कर चुकी है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट वाइज कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की कब कब कितनी कितनी फीस जमा हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फी पेड डिलीट, अगर मान के चलिए आपने किसी की फीस पेमेंट किया है और किसी भी रीजन से अगर आपने वो डिलीट किया है तो वो रिकॉर्ड में आपके हमेशा रहेगा, जिससे कभी भी आपका अकाउंट मिसमैच नहीं होगा। तो फी पे डिलीटेड में आपको फी पे डिलीट दिखेंगे। जैसा अभी आप मैं फी पे कर रहा था उस टाइम पर आपने देखा पेंडिंग फीस पेमेंट, अगर किसी भी रीजन से वो पेंडिंग चला गया है तो वो यहाँ पे आपको पेंडिंग की लिस्ट में दिखाता रहेगा। और जब वो क्लियर हो जाएगा तो आप यहाँ से उसको अप्रूव कर देंगे, फिर पेमेंट रिसीव करके रिमार्क डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर सबमिट में चला जाएगा, अदरवाइज वो पेंडिंग में दिखाएगा। इसके अलावा एक फीस वेरिफिकेशन का दिया गया है जो कि एडमिन के लिए रहता है। इस पैनल का पर्पज है, जैसे सपोज दैट कि स्कूल के ऑनर जनरली स्कूल में नहीं आते हैं और जो काउंटर है वहां से कंटिन्यू फीस कट रही है, लेकिन ऑनर चाहते हैं कि मैं शाम को बैठ के वेरीफाई करूं कि हाँ इतना रुपया मेरे पास कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो यहाँ से फीस वेरिफिकेशन करेंगे। जो भी फीस रिसीट कटेगी उसका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वेरीफाई कर, हमने जो भी फीस ली हुई है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो वेरीफाई हो गया। यहाँ पर रिमार्क मांगेगा कुछ, रिमार्क मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे आ गया वेरीफाई, ये उनकी ईमेल आईडी किसके द्वारा वेरीफाई किया गया है, किस टाइम और डेट पर वेरीफाई किया गया है। और अगर गलती से आपसे वेरीफाई पे क्लिक हो गया तो आप इसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। रिमार्क आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप कोई विदाउट रिमार्क सबमिट नहीं होगा, आप किसी भी चीज को अनवेरीफाई कर रहे हैं तो आपने जैसे ही अनवेरीफाई किया तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी कि आपने ये रिमार्क के साथ में इसको अनवेरीफाई किया हुआ है, जिससे आपके रिकॉर्ड में ये वेरिफिकेशन हमेशा रहेगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की फीस रिफंड करनी पड़ती है किसी भी रीजन से तो आप यहाँ से फीस रिफंड भी कर सकते हैं। फीस का डिमांड नोट भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को डिमांड नोट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ये तो हमारा हुआ स्कूल में आके जब कोई फीस पेमेंट कर रहा है। सेकंड मेथड आता है फीस बाई चालान। अगर कोई चालान जनरेट करके देना हो, चालान की तरफ फीस जनरेट हो, तो यहाँ से बैंक के अकॉर्डिंगली हम लोग चालान यहाँ से जनरेट कर देते हैं। जनरेट होने के बाद वो यहाँ पर फी पे लिस्ट में दिखता रहेगा। और अगर आप चालान का प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको चालान का प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट किया, इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया, गेट लिस्ट जैसे ही किया, यहाँ से मैंने प्रिंट चालान किया, ये 3 कॉपी निकल गई, स्कूल कॉपी, बैंक कॉपी और पेरेंट्स कॉपी। ये 3 कॉपी निकल गई, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हैं। ये आपका स्कूल का चालान हो जाएगा और यहाँ से आपके फीस पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड हम लोगों ने दिया हुआ है। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स आए और पोस्ट डेट के चेक देके स्कूल में चले गए कि ये मेरे पोस्ट डेट के चेक है, आप चेक लगाते रहिएगा और फीस पेमेंट करते रहिएगा।
तो आप यहाँ पे उनकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे किस डेट का चेक है वो आप यहाँ पे आ जाएगा और उस डेट पे जाके आप चेक लगाएंगे, चेक से फीस पेमेंट होगा और आप फीस को अपडेट कर सकते हैं। तो जिससे क्या चेक का रिकॉर्ड आपका प्रॉपर मेंटेन रहता है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा हम लोग एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का ऑप्शन भी देते हैं। अगर आपने एंड्रॉइड ऐप लिया हुआ है तो उसमें एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन रहता है, जहां से बच्चे घर बैठे ही फीस जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे पेमेंट करेंगे, वहां से पेरेंट्स के पास एंड्रॉइड ऐप पर रिसिप्ट चली जाएगी और आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि फीस पेमेंट इनका हो चुका है। तो ये हमारा बेसिक फीस का था। सिमिलर इसी तरह से फीस ट्रांसपोर्ट का भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। ट्रांसपोर्ट में भी सारे सिमिलर ही ऑप्शन है लगभग। जैसे क्विक फीस पेमेंट, कोई भी पेंडिंग पेमेंट है, फीस वेरिफिकेशन वगैरह करना है, तो ट्रांसपोर्ट का स्टॉप वाइज अलग अलग फीस होती है। जैसे कोई किसी जगह से आ रहा है, कोई किसी जगह से आ रहा है, तो एरिया वाइज अलग अलग फीस वगैरह रहते हैं, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। बस के स्टूडेंट कितने हैं, बस का स्टाफ कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड मैनेज हो जाता है। तो फीस बस फीस का पूरा मैनेज यहाँ पर हो जाता है। अगर आप कंबाइंड रिपोर्ट निकालना चाहते हैं नॉर्मल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस की, तो कंबाइंड रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर कोई अदर फीस है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा फीस की कोई भी रिपोर्ट्स आप निकालना चाहते हैं, जैसे आपको देखना है कंप्लीट कलेक्शन रिपोर्ट, तो आप यहाँ से कंप्लीट कलेक्शन रिपोर्ट पे गए। यहाँ पे कई तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपने यहाँ से क्लास सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किया, काउंटर वाइज भी निकाल सकते हैं, यूजर वाइज भी निकाल सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक का निकालना है, पेमेंट रिसीव के अकॉर्डिंगली कंडीशन है, वेरीफाई वाले लोगों के निकाल सकते हैं, एक्टिव या डिलीट लोगों का लगा सकते हैं, टेबल में स्पेस या नो स्पेस के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम गेट लिस्ट पे करेंगे तो यहाँ पर ये जो भी फिल्टर्स अप्लाई किए गए हैं वो फिल्टर्स आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट जनरेट होकर आ जाएगी। इस लिस्ट को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट कलेक्शन रिपोर्ट थी। इस तरह कंप्लीट ड्यूज रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं, फीस के बैलेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, फीस कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पेमेंट मोड वाइज निकाल सकते हैं फीस कलेक्शन, जैसे फोन पे से कितना पेमेंट आया या पर्टिकुलर अकाउंट में कितना पेमेंट आया या कैश में कितना पेमेंट आया या काउंटर वाइज निकालना चाहे तो वो सारी रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट वगैरह दिया तो डिस्काउंट की रिपोर्ट निकल जाएगी, स्कॉलरशिप दिया तो स्कॉलरशिप की आ जाएगी, पे टाइम पे कितने लोगों को डिस्काउंट दिया गया है उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, फीस कलेक्शन अगर प्रीवियस की गई है तो वो भी आ जाएगी, कंप्लीट ईयर की रिपोर्ट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से कंबाइंड फीस की भी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जैसे कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑल निकल जाएगा, तो ये कंबाइंड फीस की रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट फीस की अलग से रिपोर्ट्स भी हैं, चेक की रिपोर्ट्स भी हैं, अदर फीस की रिपोर्ट्स भी हैं, पीवीएस ड्यूज लगा है उसकी रिपोर्ट्स भी हैं, ऑनलाइन जो भी फीस ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। दैट मीन्स आप सभी तरह की रिपोर्ट्स यहाँ से एक सिंगल पैनल से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस फीस का आपको देखना है तो प्रीवियस फीस का भी आप इससे देख सकते हैं कि प्रीवियस फीस का कोई ड्यूज वगैरह तो उसका पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में जो भी आपके इनकम रहेंगे, एक्सपेंस रहेंगे, वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इनकम के हेड वगैरह बन जाते हैं, सिमिलर एक्सपेंस के हेड बन जाते हैं। कोई भी कैश डिपॉजिट किया है अगर आपने बैंक से तो वो आ जाएगा, कोई भी विड्रॉ किया है तो वो भी रिकॉर्ड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टोटल कितनी आपकी इनकम हुई है वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम गेट लिस्ट करेंगे तो जो भी आपकी इनकम हुई होगी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, कैश, चेक, एनईएफटी, सभी तरह की जो भी इनकम आपकी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। कोई भी आपके एक्सपेंस हुए होंगे तो वो एक्सपेंस लिस्ट से निकालेंगे तो एक्सपेंस लिस्ट से उनके सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। अगर हम लेजर में इनकम एक्सपेंस की रिपोर्ट निकालना चाहें कोई भी तो रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर पूरा आपका लेजर बन जाता है, पूरी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। होपफुल आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा फीस का मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। तो ये हमारा फीस मैनेजमेंट था। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल हैं जिनको आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके बहुत सारे वीडियोज और भी डले हुए हैं हर पैनल्स के, तो आप उनको भी डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या नई चीज आई है। अगर आपको कोई फीडबैक हो फीस के रिगार्डिंग या किसी भी पैनल के रिगार्डिंग तो आप हमें अपना फीडबैक भी जरूर दें, जिससे हम उस चीज को और अपडेट कर सकें और लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होती है स्कूल को मैनेज करने में उसको सॉल्व कर सकें। अगर आपका स्कूल नहीं है, आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर ये सिस्टम एप्लीकेबल हो, तो आप वहां से उनके स्कूल्स में बात कर सकते हैं या आप स्कूल्स का नंबर हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। हम उनको पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे और अगर आपके थ्रू सॉफ्टवेयर ये लगता है तो आपको भी एक गिफ्ट वाउचर रहता है जो कि आपके लिए स्पेशल रहेगा।
तो वो गिफ्ट वाउचर भी आपको मिल सकता है। इस तरह से हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9074822542। अगर आप ये डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट simsum.com पर जाएं और यहाँ से सॉफ्टवेयर डेमो पर क्लिक करके आप ये डेमो वगैरह देख सकते हैं। होपफुल आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।